दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये भाई और बहन की संघर्ष से भरी कहानी है। जो सुभाष है उसकी उम्र 10 साल है और जो उसकी बहन है सुमन उसकी उम्र 6 साल है। जब सुभाष 10 साल का था और उसकी बहन 6 साल की थी तब उसका बचपन किसी महल में नहीं बल्कि टूटी फूटी झोपड़ी में बीता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर में बर्तन धोती थी। ठीक है, तो जब रक्षाबंधन आता तो सुमन चुपचाप एक धागा ढूंढ लाती और कभी अपनी फटी चुनी या फिर कोई रिबन वगैरह, ठीक है, भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए। एक दिन बहन तुझे सोने की राखी दिलाऊंगा, ये शब्द एक बार सुभाष ने अपनी बहन से कहा। सुभाष बचपन में बहुत मेहनती था। स्कूल के बाद सब्जी बेचता, लोगों के जूते पॉलिश करता, अखबार बेचता या फिर अन्य काम करता छोटा मोटा, उस समय जब वो छोटा था। एक दिन सुभाष खुद भूखा सोया, सुमन के स्कूल की फीस भर दी। उस दिन सुमन ने पहली बार भाई की हथेली चूमकर कहा, भैया तू सिर्फ मेरा भाई नहीं केवल भगवान है तू। तो दोस्तों साल जैसे जैसे बीतता गया सुभाष ने लगातार पढ़ाई जारी रखी और स्कॉलरशिप भी मिला और इंजीनियर, और एक दिन वह अमेरिका का बहुत बड़ा सीईओ बन गया। लेकिन वो कभी अपने घर और बहन को नहीं भूला था। उधर सुमन एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई थी जो झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाती थी बिल्कुल फ्री में। अब देखिए दोस्तों कहानी में क्या हुआ आगे। एक दिन रक्षाबंधन जब आया तो सुमन अब उसी पुराने धागे को लेकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई थी। तो उसी समय वहाँ पर सुभाष आया और सुभाष ने कहा, बहन आज मैं तेरे लिए सोने का राखी लेकर आया हूँ, आज तू मुझे सोने का राखी बांधेगी। मैंने जो भी वादा किया था वो मैं आज पूरा कर रहा हूँ। ये शब्द सुनते ही सुमन कांप गई और बोली, भैया मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी कीमत है। सुमन ने कांपते हाथों से राखी बांधी और बोली, भैया तेरी मेहनत ही सबसे बड़ी मेहनत है। सोना तो बस धातु है, तू मेरा भाई है, यही सबसे बड़ा मुझे गर्व है। आज सुभाष और सुमन सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। सुभाष ने अपने संघर्ष से दुनिया को दिखाया कि प्यार, मेहनत और बहन का आशीर्वाद है तो कोई भी ऊंचाई आसानी से पाई जा सकती है। और सुमन ने यह साबित कर दिया कि राखी सिर्फ धागा नहीं है बल्कि विश्वास, बलिदान की डोर है जो भाई, महापुरुष और बहन को शक्ति बना देती है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। रक्षाबंधन वाले दिन के बाद जब सुभाष ने बहन को गले से लगाया तो एक विचार उसके मन में घर का गया। ठीक है, तो रात को सुमन ने कहा, बहन अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं उन हजारों बहनों और भाइयों के लिए जीना चाहता हूँ जो अब भी झोपड़ी में हैं, भूखे हैं और सपने से वो दूर हैं। ये शब्द कहा सुभाष ने अपनी बहन से। सुमन की आंखें में चमक थी कि भैया चलो फिर कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया को बदल देगा। फिर दोस्तों सुभाष ने अपने सारे पैसे से एक गांव बसाया, ठीक है, और उसका नाम रखा राखी ग्राम, जहां अनाथ बच्चों को भाई बहन की तरह पाला जाता है, जहां पर हर बच्ची को मुफ्त में अब शिक्षा दी जाती है और हर रक्षाबंधन को एक गरीब लड़की किसी ज़रूरतमंद लड़के की कलाई पर राखी बांधती है और वहां उसका भाई बहन बन जाता है वहां पर। ठीक है, राखी ग्राम में रक्षाबंधन अब सिर्फ त्यौहार नहीं एक आंदोलन हो गया है। सुमन अब सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि हजारों बच्चों की माँ जैसी बन चुकी है। वे बच्चों को आत्मरक्षा सिखाती है, पढ़ाती है और दिल से यही कहती है, एक राखी का धागा अगर सच्चे प्रेम से बंधा हो तो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। समय बीत गया दोस्तों। इसके बाद एक दिन यूनाइटेड नेशन ने सुभाष और सुमन को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा, अपने भाई और बहन के रिश्ते को सिर्फ निजी नहीं बल्कि वैश्विक बना दिया है इन्होंने। दोस्तों अब सुभाष बूढ़े हो चुके हैं और उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। सुमन की आंखों पर चश्मा चढ़ गया है, लेकिन हर साल रक्षाबंधन पर जब भी सुमन उनके हाथों में राखी बांधती है तो उनका बचपन वो याद आ जाता है। फिर दोस्तों एक दिन सुभाष ने कहा, अगर मैं दोबारा जन्म लूँ तो फिर मैं केवल तुमसे अब छोटा भाई बनना चाहूँगा। यह सुनते ही सुमन हंस पड़ी। दोस्तों आज भी जब कोई बच्चा अपने घर में राखी बांधता है तो राखी ग्राम की एक कहानी उनके कानों में जरूर गूंजती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगले कहानी के लिए।